आज मैं सभी को एक गरीब आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी इस तरह से है। एक बार एक गरीब व्यक्ति होता है। वह बहुत गरीब होता, लेकिन वह एक बहुत धनवान व्यक्ति के घर काम करता था। और उस गरीब आदमी ने अपने मन में उस धनवान व्यक्ति के बारे में एक ये सोच बना रखी थी कि यह मालिक तो बहुत पैसे वाला है, तो यह किसी की सहायता भी नहीं करता और इसका बोलने का अंदाज भी बहुत अलग होगा। और अधिकांश लोग स्वार्थी होते हैं और यह धनवान लोग हर समय अपना काम निकालने में ही लगे रहते हैं। तो यह सब बात सोचते सोचते कई साल निकल गए और एक दिन वह गरीब आदमी सोच रहा था कि मैंने कभी भी इस अमीर आदमी से अकेले में बात नहीं करी, तो मुझे इसके घर से नौकरी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अमीर लोगों को गरीब लोगों की कोई परवाह नहीं होती। यह सब बातें वह गरीब आदमी सोच रहा था। पर उस दिन गरीब आदमी का लक्ष्य था कि चाहे जो हो जाए, चाहे मेरी ज़िंदगी ही समाप्त हो जाए, मैं एक दिन इस अमीर व्यक्ति से बात ज़रूर करूँगा। तो वह गरीब आदमी उस सेठ के घर बहुत अच्छे से काम करता था। तो एक दिन सेठ ने सोचा कि मैं भी तो जानूं कि मेरे यहाँ काम करने वाले कौन कौन से लोग रहते हैं। तो उस सेठ ने उस सभी की परीक्षा लेना चाही। तो पहले दिन सेठ ने एक काम करने वाले व्यक्ति से कहा कि आज मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, आप मेरे कमरे की सफाई कर देना, मैं थोड़े दिन के बाद वापस आऊँगा। तो सेठ उस कमरे में 50,000 रुपये जानबूझकर गिराकर गए थे और सेठ जी ने मन में सोच रखा था कि मैं भी तो जानूं मेरे यहाँ काम करने वाले कितने ईमानदार व्यक्ति रहते हैं। तो उसके वह काम करने वाला आया जिससे बोलकर गया था। तो वह उसके घर में सफाई कर रहा था। उसे सफाई करते करते कई पैसे मिले, तो उसने मन में विचार बनाया कि मैं कुछ पैसे तो अपने पास रख लेता हूँ और कुछ मालिक को दे दूंगा। सेठ जी को क्या मालूम रहेगा, वह तो भूल गए होंगे और वह तो बहुत दिन बाद वापस आएंगे। और अगले दिन जब सेठ ने दूसरे आदमी को बुलाया और उससे कहा कि आप आज मेरी कार की सफाई कर देना, और कार में बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए थे। ये सब सेठ जी को पता होते हुए भी सेठ ने उसे कार की चाबी संभलाते हुए कहा कि आप इसकी अच्छे से सफाई करना। तब वह कार सफाई करने के लिए आया तो उस व्यक्ति को उस कार में रखे हुए गिफ्ट को चुराने की इच्छा हुई और उस व्यक्ति ने एक गिफ्ट निकाल लिया। और जब सेठ जी ने उससे पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ सेठ जी, मैंने आपकी कार की सफाई अच्छे से कर दी है। और अब सेठ ने तीसरे नंबर वाले व्यक्ति को बुलाया तो सेठ ने उस आदमी को देखा तो उस आदमी के कपड़े फटे हुए थे और वह अजीब लग रहा था। तो सेठ ने पूछा कि तुम भी मेरे यहाँ काम करते हो क्या? तो उस आदमी ने उत्तर दिया, हाँ सेठ जी। तो सेठ जी बोले कि तुम क्या कर सकते हो? वह व्यक्ति बोला कि आप जो कहेंगे मैं वह करूँगा। तो सेठ ने कहा कि आप पूरे घर की सफाई करना। वह बोला कि ठीक है। और सेठ ने कहा कि मैं कुछ दिन बाद वापस आऊँगा, तब तक वह सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। वह बोला ठीक है। और जब कुछ दिनों बाद सेठ वापस आया,
जब सेठ जी वापस आए और उसने तीसरे वाले व्यक्ति को बुलाया और पूछा कि आपने सारे घर का ध्यान रखा कि नहीं, तो वह गरीब व्यक्ति बोला कि सर मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो सेठ जी बोले ऐसा क्यों, क्या हुआ कि आप मेरे से अकेले में बात करना चाहते हो? कि सेठ जी मैंने जहाँ भी तुम्हारे घर में देखा वहाँ मुझे पैसे रखे हुए मिले हैं। तो सेठ जी हंसते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं। तो वह गरीब आदमी सेठ जी से कहता है सेठ जी मुझे नींद तक नहीं आई। सेठ जी बोले क्यों? तो वह गरीब व्यक्ति बोला कि मालिक कहीं कुछ चोरी नहीं हो जाए, इसका डर लगा रहा। सेठ बोला कि धन्यवाद, मैंने यहाँ सभी की एग्जाम लेना चाहा था, बस उस में से केवल आप ही पास हुए हो। तो वह गरीब व्यक्ति सेठ से बोला सेठ जी मेरा केवल एक ही लक्ष्य था कि मैं कभी भी मेरी जिंदगी में आपसे आप जैसे अमीर व्यक्ति से अकेले में बात करना चाहता था। वह आज मेरा सपना पूरा हुआ और मैं पहले ही गरीब हूँ। तो सेठ बोले कि आप पैसे ले लेते। तो गरीब व्यक्ति बोला कि मैं पैसे लेकर क्या करता, मैं पहले ही गरीब हूँ, केवल मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं आपसे अकेले में बात करूं, वह आज पूरा हुआ। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लगातार अच्छा काम करो और लक्ष्य भी एक ही होना चाहिए। जिंदगी में तो आप सफल हो ही जाओगे। एक लक्ष्य होने से वह लक्ष्य अवश्य प्राप्त होता है।